तो हेलो दोस्तों, अभी आपको हम आते आते नेपाल के उस जगह पे आए हैं जहाँ से नेपाल के सारे किसानों को यहाँ से मिलती है पानी। यही अगर हमारे सिस्टम, अगर हमारे इंडिया या बिहार की सरकार अगर जागरूक हो जाए तो बिहार में भी बन सकता है, क्योंकि बिहार में भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कितने गेट लगा हुआ है। ये है बैरेज, मानपुर बैरेज जिसको बोलते हैं। और यहाँ से गेट को गिराने के बाद अभी वहाँ से पानी निकल रही है, वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से अगर उस सबको गिरा दिया जाता है तो वहाँ से सीधे पानी भागता है पूरा नहरे नहरे। और नहर से पूरा पानी जाने की वजह से उधर सारे किसानों को पानी मिलती है। तो यहाँ की सरकार, जो यहाँ के गवर्नमेंट अपनी पब्लिकों के लिए काम करती है। लेकिन अगर बिहार सरकार अगर इस चीज़ पर सोच ले तो बिहार में भी बड़े बड़े नदियाँ हैं, अगर वहाँ भी बैरेज इस प्रकार से अगर बना दिया जाए वहाँ भी बैरेज, तो कहीं ना कहीं बिहार के अब इधर भी आके आके आपको दिखाते हैं। आपको ये चालू रोड है, ये देख सकते हैं, ये बैरेज है। यहाँ से सिंहपुरा लीजिए बैरेज को, ये पूरा बैरेज जहाँ से गेट को ऊपर नीचे किया जाता है। और इधर से हम आज के आपको दिखाते हैं कि अगर मान के चलिए हमारे बिहार में भी अगर इस प्रकार से सरकार बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए इधर से भी देखिए कितना पानी है यहाँ पे। ये सारे पानी का उपयोग कहीं ना कहीं, ये सारे पानी, जितना पानी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे पानी का उपयोग कहीं ना कहीं नेपाल सरकार अपने पब्लिकों पे खर्चा करता है और अपने किसानों पे ये करता है, खर्चा करता है। तभी तो नेपाल में उपजा ज़्यादा होता है। मिट्टी कमज़ोर होने के बावजूद भी उपजा होती है, लेकिन हमारे बिहार में मिट्टी मजबूत होने के बाद भी उपजा कम होती है, क्योंकि हमारे बिहार सरकार पब्लिक को देखता ही नहीं है। देखिए ये सारा पानी है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसी पानी को ट्रांसफ़र किया जाता है खेत में। इतने बड़े बड़े नदियाँ जो है, इतने बड़ी बड़ी नदियाँ हमारे इंडिया में भी है और हमारे बिहार में भी है। जो नदियाँ है, यही नदी यहाँ से चल के गया हुआ है, हमारे बिहार में भी है। और इतना लंबा लंबा है नदी। और लेकिन हमारे बिहार के जो बिहार गवर्नमेंट है, जो बिहार सरकार है, वो पब्लिक के ऊपर देखता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपना देखना पड़ता है। और नेपाल के गवर्नमेंट देखिए कितना अच्छा से काम किया हुआ है। देखिए ये उस जमाने का बैरेज है जो नेपाल में राजतंत्र था। नेपाल में राजतंत्र था उस जमाने के बैरेज है, यानी वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह ने बनाया हुआ था ये बैरेज, अपने नेपाल की जनता की खुशी के लिए, जो आज तक चल रही है। सदियों बीत गए उनका बनाया हुआ। अभी तो नेपाल में लोकतंत्रित हो गया है, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र के टाइम में नेपाल को जो राजा था अपने पब्लिकों के लिए बहुत सोचता था। देखिए कितना सारा पानी को उपयोग करके किसानों के लिए दिया जाता था। ये सारा पानी को आज भी किसान को अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ जाता है ऊपर, ऊपर से पूरे उस नचाने वाला है, नचाने वाले को गिरा के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर चक्का जैसे लगा हुआ है हैंडल, उसको नचाने के बाद इसका जो किनारा है वो गिरता है नीचे और डायरेक्ट पूरा पानी ट्रांसफ़र होता है नहर नहर से ट्रांसफ़र होकर सब किसानों को खेतों में जाता है। तो देखिए यहाँ की सरकार और यहाँ के जो पहले का राजा था वो कितना सोचता था अपने जनता के लिए, पब्लिक के लिए। बिहार सरकार भी, हमारे इंडिया में भी पैसों के कमी नहीं है। अगर बिहार सरकार भी सोच ले पब्लिक के लिए कुछ करना, तो हर नदी पे ऐसा अगर बना दिया जाए बैरेज, तो कहीं ना कहीं जो किसान को जो आत्महत्या करने जैसी नौबत आती है, किसान को जो आत्महत्या करने जैसी नौबत आती है, वो नौबत कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ में, बहुत ऐसा केस में ऐसा होता है। तो देखिए अभी कितनी यहाँ से खूबसूरत आपको दिख रहा है ये। और ये देखिए ये बैरेज है। ऊपर का जो गेट है, ऊपर का जो गेट है, ऊपर के गेट को खोलने के बाद ये सारे पानी इधर से जाम हो जाएगा और उधर से निकलना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो पूरा जो है ना, देखिए कितना ये सारा पानी किसानों को उपयोग में होता है। देखिए ये जितना पानी है नदी में, इससे ज़्यादा कहीं पानी हमारे इंडिया में भी है और बिहार में भी है, ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ। लेकिन बिहार सरकार उस प्रकार से पब्लिकों के लिए काम करे तो देखिए यहाँ से कितनी सुंदर दृश्य दिख रहा है। इसको बैरेज बोलते हैं, बैरेज। ऊपर का जो एक चीज़ दिखाते, ये देखिए, ये जो है ऊपर पे ये चक्की है। इसी चक्की को नचाने के बाद अंदर का जो किवारा है वो बंद होता है और पानी इधर निकलना, इस साइड में पानी निकलना बंद हो जाता है। अब इस साइड में निकलना बंद हो जाता है तो उधर से, उस रोड से एक निकला हुआ है नहर, उस नहर में जाके गिरना स्टार्ट होता है पानी और सारा पानी उधर से ट्रांसफ़र होके
पूरा पानी जो है किसानों को खेत में जाता है, तो पानी की कमी ख़त्म हो जाती है और नेपाल में उपजा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए नेपाल में देखिए कितनी हरी भरी है। हर देखिए ये लहर जिसको बोलते हैं, बिहार से नामो निशान मिट गया। क्यों? बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे लहर का मोटा मोटा पेड़ सब है। क्यों? क्योंकि ये सारा पानी इस किसानों को खेत में जाता है। केवारा बैरेज का जो गेट है, इधर से पानी पास हो रही है, लेकिन अगर यही पूरा ज़मीन से टच हो जाने के बाद पानी पास नहीं होती है। अभी पानी पास हो रही है। अब दिखाते हैं इधर से कहाँ से होता है। देखिए यहाँ से जो लगा हुआ है बड़ी बड़ी केवारा, उसका रड लगा हुआ है ऊपर, देख सकते हैं। ये जो रड लगा हुआ है वो ऊपर से नचाने के बाद ये गिरती है नीचे। अभी तो उतना गिरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी है, पानी तो पास हो रही है। देख सकते पानी जा रहा है, पास हो रहा है। अगर ये कैमरा पूरा के पूरा गिरा दिया जाता है तो पानी सीधा इधर से उठा देता है। ये वाला गेट उठा देता है और इधर से सारा पानी निकल के सीधा नहर से होते हुए किसानों के खेत में जाता है। देखिए नेपाल की सिस्टमेटिक, नेपाल गरीब देश है लेकिन अपने जनता के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। देखिए, और यहाँ से सारा पानी निकल के जाता है किसानों को खेत में, और किसान इसका भरपूर लाभ और फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए नेपाल के किसान सुखी होता है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि नेपाल में किसान लोग आत्महत्या करता है, क्योंकि यहाँ की सरकार उनको उनका सारा व्यवस्था करके दिया हुआ है। और ये है यहाँ का नचाने वाला गेट। अगर इसको नचाएगा तो ये जो आप देख रहे हैं जमा हुआ है पानी, वो ऊपर उठेगा और ये सारा पानी रिटर्न होगा इधर। जब पानी की ज़रूरत होती है तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ऊपर में केवारा गिरा देता है और इसको उठा देता है। सारा पानी किसानों के खेत में जाती है और किसानी इससे भरपूर ये उठाता फायदा। तो ऐसा कम से कम बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए और बिहार सरकार को भी देखना चाहिए। ये है केवारा पूरा बैरेज के, ये देखिए पानी का पूरा कितना ये लगा हुआ है। तो बिहार सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर यही सिस्टम अगर बिहार में लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार के किसानों को बहुत सुख मिलेगा और बिहार के किसान उज्जवल होगा और मजबूती होगा। देखिए नेपाल सरकार, देखिए नेपाल गरीब देश है, अब फिर भी उनकी सिस्टम देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। नेपाल एक गरीब देश होते हुए भी अपने किसानों के लिए, पब्लिकों के लिए क्या अच्छा काम किया हुआ है। और यहाँ से सारा पानी जो है, ये सारे पानी का उपयोग खेतों में किया जाता है, फसल में पटाने के लिए किया जाता है और फसल के लिए किया जाता है। लेकिन अगर बिहार सरकार चाह ले तो ये सब बना सकता है, लेकिन बिहार सरकार को अपना कुछ करने के से फुर्सत नहीं होता है, अपनी तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं होती है, तो फिर किसानों के लिए होगा क्या। तो देख सकते हैं बिहार सरकार से हमारी गुजारिश यही है बिहार सरकार से कि आप बिहार के किसान के लिए कुछ कीजिए न कीजिए, लेकिन कम से कम ऐसा बैरेज एक बार बनाइए। जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ बैरेज बनाइए और नहर के थ्रू हर जगह पे, नहर के जरिए हर जगह पे पानी देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा आप कर दिए तो बिहार का जो किसान होता है वो मतलब मजबूर नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, नहीं होगा मजबूर। देख सकते हैं यहाँ पे नदी में कितनी ये है, किसी भी चीज़ के लिए ये होगा नहीं मजबूर बिहार के किसान। और बिहार सरकार से हमारा एक ही गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलिए। आंखें खोलने के बाद ये सब देखिए कि क्या नेपाल में क्या सिस्टम है, और सिस्टम के बाद भी हम आपको कैसा बता रहे हैं, पूरी खुलासा हम बता रहे हैं। बिहार सरकार जी, हम आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, पूरी खुलासा हम आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ कीजिए। किसान के लिए जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं, जब तक यूं ही किसान मरता रहेगा और यूं ही किसान आत्महत्या करता रहेगा। तो नीतीश जी से आग्रह है कि आप जो देख रहे हैं अभी सत्ता पक्ष में आए हैं ना आप, तो नेपाल के सिस्टमेटिक देख रहे हैं। यहाँ के सारा किसान खुशहाल है, यहाँ के सारे किसान खुशहाल है। बस बिहार के किसान खुशहाल नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपनी तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं होती है। नेपाल के किसी भी किसान को फसल में पानी पटाने के लिए उसको 1 लीटर तेल नहीं लेना पड़ता है या बिजली बिल नहीं भरना पड़ता है। यहाँ सरकार के बनाया हुआ सुविधा, कैमरा गिराओ, पानी खोलो, डायरेक्ट नहीं। अपने बिहार में कितनी नदियाँ हैं, हर नदी पर चाहे तो ऐसा बना सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत यहाँ के
देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये बैरेज है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सारा के सारा पानी किसानों को खेत में यूज होता है और कहीं ना कहीं नेपाल के जो किसान है इसी से खुशहाल रहता है। तो नीतीश बाबू आप थोड़ा ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए बिहार के ऊपर। अभी सत्ता पक्ष में आया है तो बिहार के ऊपर ध्यान दीजिए। इतना ही कह के जय हिंद, जय बिहार।